हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एफसी हिंदी कक्षा में। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की पहली 5 कविताओं की रिवीजन करेंगे, जिनके शीर्षक हैं सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह और अट नहीं रही है। ये रिवीजन हमें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कविता से, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। आपका पहला प्रश्न है, सूरदास की रचना क्या है? रामचरितमानस, कवित, सूरसागर, पद्मावत। सूरदास की रचना है सूरसागर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? यशोदा ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, गोपियों ने। गोपियों ने सही उत्तर। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, विष्णु। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। गोपियों को योग का संदेश कौन देता है? नंद, उद्धव, बलराम या कंस? उद्धव। उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? मोर, तोता, हारिल या कोयल? वेरी गुड, हारिल। हारिल की तुलना गोपियों से की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? अबला, साहसी, डरपोक या निर्बल? अबला। तो गोपियां खुद को अबला समझती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? यशोदा के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए या श्री कृष्ण के लिए? और इस कविता के अनुसार श्री कृष्ण के लिए प्रीति नदी का प्रयोग किया गया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, अमरूद से, कमल से या बड़ से? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल से की गई है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? गोकुल, मथुरा, ब्रज या द्वारका? मथुरा। गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूत रहे हैं? उद्धव, यशोदा, गोपियां या नंद? उद्धव। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियां किसे गुहार लगाना चाहती थी? उद्धव से, बलराम से, कृष्ण से या नंद से? इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण से। गोपियां श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी। उद्धव के योग की बातें गोपियों को कैसी लगती थी? कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान, आम के समान या इनमें से कोई भी नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। तो उद्धव की योग की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती थी। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, वचन से, कर्म से
या सभी तरह से? गोपियों ने श्री कृष्ण को सभी तरह से धारण किया था, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। हमारा अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए या फिर नंद के लिए? और सही उत्तर है उद्धव के लिए। कृष्ण व्रत से जाते समय गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, दूध, दही या फिर मक्खन? ब्रज से जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का मन चुरा ले गए थे। सूरदास के साहित्य में किस प्रकार की प्रमुखता है? खड़ी बोली, मराठी, राजस्थानी या फिर ब्रज भाषा? सूरदास के साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या उपमा? प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। गुर जाति ज्यों पागी, यहाँ गुर का क्या अर्थ है? गुरु, गुड़, गुर सीखना या बहुत बड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुड़। हमारा अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? व्यंग्य का, दुख का, खुशी का या परिश्रम का? उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग्य का भाव है। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? राम, श्याम, उद्धव या कृष्ण? और सही उत्तर है कृष्ण। गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए थे। मन चक्री का अर्थ क्या है? मन की स्थिरता, मन की अस्थिरता, मन की बात मन में रखना या मन की चालाकी? और सही उत्तर है मन की अस्थिरता। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, यशोदा प्रेम या नंद प्रेम? इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्ण प्रेम। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? कृष्ण ने, गोपियों ने, उद्धव ने या कंस ने? कृष्ण ने। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? उद्धव, बलराम, नंद या श्री कृष्ण? गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर थे श्री कृष्ण। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? स्थिर, आकर्षित, चंचल या दृढ़? तो गोपियों के अनुसार योग शिक्षा चंचल मन के लोगों के लिए उचित है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ रह रहे हैं? बनारस, गोकुल, इलाहाबाद या मथुरा? इस प्रश्न का सही उत्तर है मथुरा। अपर शब्द का क्या अर्थ है? अछूता, अलिप्त, नीरस या सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त, सभी, अछूता, नीरस, अलिप्त। हमारा अगला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा शब्द का क्या अर्थ है? छोड़ देना, दगा देना, फेंक देना या बंधन, धागा?
इस प्रश्न का सही उत्तर है बंधन। हमारा अगला प्रश्न है, गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग संदेश, गीत, पक्षी के बारे में या यात्रा? गोपियां योग संदेश नहीं सुनना चाहती थी। हमारा आखिरी प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है? खुश रहना, भाग्यहीन, सौभाग्यशाली या दुखी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग्यहीन। हमारी अगली कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपका पहला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री राम, श्री विष्णु, श्री कृष्ण या शिव? और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री राम। तुलसीदास के आराध्य देव श्री राम थे। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कौन सी है? सूरसागर, रामचरितमानस, गोदान या कमायनी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। हमारा अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? सुंदरकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड या फिर बाल कांड? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल कांड। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? टूटे हुए धनुष को, श्री राम को, राजाओं को या फिर लक्ष्मण को? और इसका सही उत्तर है टूटे हुए धनुष को। भगवान परशुराम को टूटे हुए धनुष को देखकर बहुत गुस्सा आता है। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? चंचल, क्रोधी, शील या फिर खुश? और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रोधी। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान है? लोहे के, फूल के, पत्थर के या वज्र के? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वज्र के। परशुराम के वचन वज्र के समान है। हमारा अगला प्रश्न है, कौशिक किसे कहा गया है? श्री राम को, परशुराम को, विश्वामित्र को या लक्ष्मण को? और इसका सही उत्तर है विश्वामित्र को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? बालक, कायर, राजा या वीर? भगवान परशुराम लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करते। कुठारो शब्द का क्या अर्थ है? कठोर, किवाड़, कुल्हाड़ा या कमरा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुल्हाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इनमें से कोई भी नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षत्रिय। परशुराम अपने आप को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध में, नगर में, घर में या इनमें से कोई भी नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? राजा, सेवक, नौकर या रंक? जो सेवा का काम करे
वो सेवक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? गुरु, सेवक, ईश्वर या राजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु। परशुराम शिव को गुरु मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? लक्ष्मण के, श्री राम के, जनक के या सहस्त्रबाहु के? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सहस्त्रबाहु के। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव के, जनक के, विष्णु के या परशुराम के? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव के। श्री राम ने शिव भगवान के धनुष को तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध में रिपु के समान अपने प्रताप का बखान कौन करता है? परशुराम, श्री राम, कायर या लक्ष्मण? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कायर। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? विश्वामित्र को, श्री राम को, जनक को या लक्ष्मण को? तो परशुराम ने गुरुद्रोही लक्ष्मण को कहा है। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी है? ब्राह्मणों को, राहगीरों को, स्वयं को या फिर गुरुओं को? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मणों को। भगवान परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर ब्राह्मणों को दी है। परशुराम ने क्रोध को किसने शांत किया? राजा जनक ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने या श्री राम ने? और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री राम ने। परशुराम के क्रोध को श्री राम ने शांत किया। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? राजाओं के, युवक के, बालकों के या स्त्रियों के? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकों के। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? परशुराम ने, विश्वामित्र ने, राजा जनक ने या श्री राम ने? और इसका सही उत्तर है श्री राम ने। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए श्री राम ने कहा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? विश्वामित्र को, राजा जनक को, श्री राम को या लक्ष्मण को? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्मण को। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? मृगल में, रघुकुल में, राजा कुल में या चरण कुल में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है रघुकुल में। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर रघुकुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारा अगला प्रश्न है, गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? श्री राम, विश्वामित्र, राजा जनक या लक्ष्मण? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वामित्र। कुंभड़वतिया किसको देखकर मुरझाती है? तर्जनी, कायर, रात या हवा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है तर्जनी। हमारा अगला प्रश्न है, नाथ समोधनु भज निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा, यह किसने कहा? परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या राम ने?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है राम ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत शब्द का अर्थ क्या है? बालक, निडर, अदरक या कायर? तो अमृत शब्द का सही अर्थ है बालक। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम ने गले में क्या धारण कर रखा था? फूलों की माला, जनेऊ, धनुष या तुलसी की माला? इस प्रश्न का सही उत्तर है जनेऊ। परशुराम ने गले में जनेऊ धारण कर रखा था क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे। हमारा अगला प्रश्न है, महिषासुर शब्द का क्या अर्थ है? गाय, योद्धा, राक्षस या ब्राह्मण? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मण। परशुराम के गुरु कौन थे? राम, विश्वामित्र, जनक या शिव? और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव। हमारी अगली कविता है आत्मकथ्य। आपका पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद या सूरदास? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, कौन अपनी कहानी गुनगुनाकर कह जाता है? मधुप, कवि, मित्र या पड़ोसी? इसका सही उत्तर है मधुप। हमारा अगला प्रश्न है, मुरझाकर क्या गिर रहा है? फूल, पौधे, कलियां या फिर पत्तियां? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्तियां। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? बेचारी, सोई हुई, भोली या सामाजिक? और हमारा उत्तर है भोली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने मधु किसे कहा है? आत्मकथा को, आकाश को, मन को या प्रिया को? और इसका सही उत्तर है मन को। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी मधुर चांदनी वाली रातों की गाथा को क्या कहा है? चांदनी रात, दुखी, नीरस या उज्जवल? और हमारा उत्तर है उज्जवल। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन भाग गया? पत्नी या सुख, पिता, माता या मित्र? और हमारा सही उत्तर है पत्नी या सुख। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? असंख्य जीवन इतिहास, सुख, दुख या फिर बादल? और इस प्रश्न का सही उत्तर है असंख्य जीवन इतिहास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता दिखाई है? मित्र की, माता की, मधुर चांदनी रातों की या फिर कवि की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मधुर चांदनी रातों की। हमारा अगला प्रश्न है, अनंत नीलिमा का क्या अर्थ है? नीला आकाश, नीला स्थान, नीला रंग या अंतहीन विस्तार? और हमारा उत्तर है अंतहीन विस्तार। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? राजा का, आकाश का, मित्रों का
या फिर सुख का? और इसका सही उत्तर है सुख का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रवचना का क्या अर्थ है? सुख, दुख, प्रेम या धोखा? और हमारा सही उत्तर है धोखा। पंथा का क्या अर्थ है? रास्ता, आकाश, मन या सुख? और हमारा सही उत्तर है रास्ता। हमारा अगला प्रश्न है, कवि की किन रातों की गाथा उज्जवल थी? चांदनी, अंधेरी, सर्दी या गर्मी? और हमारा सही उत्तर है चांदनी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? सुखी मन, धोखा, आकाश या रीति गागर? और हमारा सही उत्तर है रीति गागर। विडंबना का क्या अर्थ है? सुखी, मजाक, आनंदमयी या दुर्भाग्य? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दुर्भाग्य। विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्य। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन इतिहास का क्या अर्थ है? यात्रा वृतांत, निबंध, आत्मकथा या एकांकी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मकथा। कवि के अनुसार किसे उधेड़कर कवि का जीवन इतिहास देखा जा सकता है? सीवन, स्वेटर, कमीज या फिर कुर्ता? सीवन। कवि दूसरों की सुनकर क्या करना चाहता है? मौन रहना, लिखना, संगीत सुनना या खेलते रहना? और हमारा सही उत्तर है मौन रहना। हमारी अगली कविता है उत्साह। हमारा पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन? और हमारा सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? बादलों का, सूर्य का, धरती का या फिर मानव का? और हमारा सही उत्तर है बादलों का। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? मानव की, अनंत के घन की, गर्मी की या फिर सर्दी की? और हमारा सही उत्तर है अनंत के घन की। हमारा अगला प्रश्न है, बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? गर्मी की, सूर्य की, चंद्रमा की या फिर बिजली की? और हमारा सही उत्तर है बिजली की। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निघात शब्द का अर्थ क्या है? गर्मी, सर्दी, बादल या फिर आकाश? और हमारा सही उत्तर है गर्मी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? प्रेम, आहान, गुस्सा या फिर उत्साह? और हमारा सही उत्तर है आहान। हमारा अगला प्रश्न है, निराला जी की भाषा क्या है? खड़ी बोली, मारवाड़ी, ब्रज या फिर अवधी?
और हमारा सही उत्तर है खड़ी बोली। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में धाराधर शब्द का क्या अर्थ है? आकाश, गर्मी, सर्दी या फिर बादल? और हमारा सही उत्तर है बादल। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बादल से कवि ने किस घेर लेने का आह्वान किया है? धरती का, चंद्रमा का, मानव का या फिर आकाश का? और हमारा सही उत्तर है आकाश का। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना के से पाले किसे कहा गया है? सूर्य को, मानव को, चंद्रमा को या फिर बादल को? और हमारा सही उत्तर है बादल को। हमारा अगला प्रश्न है, कवि बादलों को क्या देने का संदेश देते हैं? नई फसल, नया जीवन, नया गांव या फिर नया शहर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है नया जीवन। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मन शब्द का क्या अर्थ है? खुशी, गर्मी, उदासी या फिर दूसरों की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उदासी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के निगाह से कौन विकल व उन्मन है? आकाश, समस्त जन, कवि या फिर कोई नहीं? और हमारा सही उत्तर है समस्त जन। हमारा अगला प्रश्न है, निराला जी का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1880, 1885, 1890 या फिर 1899? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1899। हमारा अगला प्रश्न है, निराला जी की मृत्यु कब हुई? 1951, 1953, 1961 या फिर 1960? और हमारा सही उत्तर है 1961। और हमारी आज की आखिरी कविता है, अट नहीं रही है। हमारा पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? और हमारा सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी आभा अट नहीं रही है? महिला की, फागुन मास की, वृक्ष की या फिर आकाश की? और हमारा सही उत्तर है फागुन मास की। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता किस मास का वर्णन करती है? चैत्र, कार्तिक, फागुन या फिर आषाढ़? और हमारा सही उत्तर है फागुन। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है वाक्य का क्या अर्थ है? कहीं ना जाना, गर्मी लगना, न समाना या फिर सर्दी का नहीं आना? और इस प्रश्न का सही उत्तर है न समाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? वस्त्र, आंख, पर्दा या फिर सांस? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आंख। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी आभा तन से सट नहीं रही है? फागुन की, सावन की, सर्दी की या फिर गर्मी की?
और हमारा सही उत्तर है फागुन की। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? काली नीली, हरी लाल, सफेद काली या फिर पीली भूरी? और हमारा सही उत्तर है हरी लाल। हमारा अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी हुई है? अंगारे, चद्दर, शोभाश्री या फिर फूल? और हमारा सही उत्तर है शोभाश्री। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? महल में, वन में, पहाड़ पर या फिर आकाश में? और हमारा सही उत्तर है वन में। हमारा अगला प्रश्न है, अट का क्या अर्थ है? समाना, घबराना, चले जाना या फिर न आना? और हमारा सही उत्तर है समाना। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली कविता के साथ। तब तक आप सभी सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।